माँ आदिशक्ति की पौराणिक कथा। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको माँ आदिशक्ति की कहानी आरंभ करने जा रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि यदि आप कहानी सुन रहे हैं तो इसे बीच में मत छोड़ के जाइएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, हम शुरू करते हैं। कहानी के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार था। जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा में लेटे हुए थे तो माँ आदिशक्ति से प्रकट होने की प्रार्थना की। माँ आदिशक्ति प्रकट हुई और उनसे कहा कि सृष्टि के निर्माण के लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का निर्माण करना होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से इन त्रिदेवों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु भगवान को सृष्टि का पालन करने का दायित्व दिया गया और महेश को सृष्टि का संहारक बनाया गया। महिषासुर एक शक्तिशाली दानव था जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि इसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अहंकारी हो गया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं ने माँ आदिशक्ति से सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना पर माँ ने दिव्य रूप धारण किया। उनके शरीर से तेज की असंख्य किरणें निकली और उन्होंने एक रूप धारण किया जो दैवीय और शक्तिशाली था। यह रूप माँ दुर्गा कहलाया। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। आदिशक्ति के विभिन्न रूप। माँ आदिशक्ति ने सृष्टि की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया है, जैसे कि माँ पार्वती शिव की अर्धांगिनी और प्रेम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ पार्वती को माँ काली अधर्म और अराजकता का अंत करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी। माँ आदिशक्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म और सत्य पर संकट आता है तो शक्ति का अवतार होकर बुराई का अंत और धर्म की स्थापना होती है। यह कथा हमें उनकी असीम कृपा, शक्ति और प्रेम का अनुभव कराती है और यह प्रेरणा देती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ करना चाहिए। माँ आदिशक्ति सृष्टि की मूल शक्ति और ब्रह्मांड का आधार है। उनकी महिमा अनंत है और वे हर जीव के लिए सृजन, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में हम माँ आदिशक्ति की उत्पत्ति, उनके विभिन्न रूपों और बुराई का नाश करने में उनकी भूमिका को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति और आदिशक्ति का आरंभ। सृष्टि के आरंभ में केवल अंधकार और शून्यता थी, ना कोई ग्रह था, ना समय और ना ही जीवन। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर पर लेटे हुए थे। तभी उनके मन में सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से माँ आदिशक्ति की आराधना की। माँ आदिशक्ति ने दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर विष्णु से कहा, हे विष्णु, सृष्टि के निर्माण के लिए त्रिदेवों की आवश्यकता है। मैं अपनी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सर्जन कर रही हूँ। ये त्रिदेव मिलकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करेंगे। आदिशक्ति ने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालन करता और महेश को संहारक का दायित्व सौंपा। इसके बाद माँ अदृश्य हो गई, लेकिन उन्होंने यह वचन दिया कि जब भी त्रिदेव को सहायता की आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए अवतरित
होंगी। असुरों के राजा महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। जैसे ही स्वर्ग पर कब्जा किया तो इंद्र देवता भी जो है सभी देवता स्वर्ग से बाहर कर दिए गए और चारों ओर अराजकता फैल गई। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से सहायता मांगी। दोनों ने विचार किया कि महिषासुर को हराने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो स्त्री के रूप में प्रकट हो, और सभी देवताओं ने अपने अपनी शक्ति का अंश दिया और मां आदिशक्ति ने दुर्गा के रूप में अवतार लिया। मां दुर्गा का अवतार और महिषासुर का वध। मां दुर्गा का रूप आदित्य और दिव्य था। उनके इस हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे जो देवताओं ने उन्हें दिए थे। सिंह उनकी सवारी बना। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों का सहारा लिया, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। 10वें दिन मां ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस विजय को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। मां आदिशक्ति ने समय समय पर अन्य रूपों में भी अवतार लिया। ये रूप न केवल बुराई का नाश करने के लिए थे, बल्कि भक्तों की भलाई के लिए भी थे। मां पार्वती, जब भगवान शिव ने तपस्या में लीन होकर संसार से मुख मोड़ लिया, तब मां आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव से विवाह कर उन्हें संसार की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। मां काली का रूप धारण किया। रक्तबीज नामक दानव ने देवताओं को अंकित कर रखा था। उसका वरदान था कि उसकी हर बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। मां काली ने उग्र रूप धारण कर उसका वध किया और उसके रक्त को अपनी जीभ से पी लिया ताकि वह फिर से जीवित ना हो सके। मां सरस्वती, ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में मां ने संसार को शिक्षा और संगीत कला का वरदान दिया। मां लक्ष्मी, जब असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना और धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक बन गई। मां आदिशक्ति केवल बुराई का नाश ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करती है। पुराणों में कई कथाएं हैं जहां मां ने अपने भक्तों को असुरों, कठिनाइयों और विपत्तियों से भी बचाया है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण मां की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी परीक्षा लेने के लिए मां ने उसे भूख और कष्ट दिए, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी श्रद्धा नहीं खोई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उसे धन, ज्ञान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मां आदिशक्ति की कथा हमें सिखाती है कि जब भी अंधकार या धर्म बढ़ता है तो तब शक्ति का प्रकाश उसे समाप्त करता है। मां हमें यह प्रेरणा देती है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और शक्ति से विश्वास के साथ करना चाहिए। उनकी पूजा हमें न केवल भौतिक सुख देती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी सिखाती है। उनके 9 रूप हैं। नवदुर्गा हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं: साहस, ज्ञान, समृद्धि, भक्ति और कर्मशीलता। मां आदिशक्ति संपूर्ण सृष्टि की आधारभूत शक्ति है। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब किसी धर्म पर संकट आता है तो वे समय अवतार लेकर संसार की रक्षा करती हैं। उनकी पूजा और आराधना से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। तो यह थी प्रिय दर्शकों मां आदिशक्ति की कहानी, जिस माता ने जो है धरती पर कई रूपों में धरती पर अवतरित हुई। धरती पर आज भी मां वैष्णो देवी के गुणगान किए जाते हैं। तो ये थी मां आदिशक्ति के रूपों की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नई-नई कहानियाँ, नए-नए किस्से आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय दुर्गा माता की।